अब हम देख रहे थे कि हमारा जो सेल्फ है वो कैसे डेवलप होता है। यूं कहते हैं कि आदमी, अब सेल्फ का अर्थ तो लेते हैं आत्मा हिंदी में, लेकिन यूं इसका मतलब सेल्फ को सेल्फ ही कहते हैं। एक सेल्फ का मतलब एक सेंट्रल पॉइंट ऐसा है जिसके चारों तरफ हमारी सारी एनर्जी, लाइफ एनर्जी जो है वो रिवॉल्व हो जाती है, वो चक्र के रूप में आ जाती है। चक्र का कंसेप्ट भी इन्होंने, मंडल का कंसेप्ट भी इन्होंने उससे लिया। वो मंडलाकार होकर के बिल्कुल एक बिंदु बन जाता है बीच में, सेंट्रल पॉइंट। ये सेंट्रल पॉइंट जब तक नहीं बनता तब तक हम धीरे, तो ये कब बनेगा? इन्होंने कहा 5 साल की एज तक तो हम दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो प्रोटेक्टिव एज होती है वो। तो उस एज में तो हम बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं, माँ की उंगली पकड़ के चलते हैं, एक खिलौना होता है उसे पकड़ के चलते हैं, फिर हम लड़ना सीखते हैं। इसी तरह से खाने में हमें माँ खिलाती है, बाप खिलाते हैं, फिर हम धीरे धीरे खाना सीखते हैं। तो प्रोटेक्टिव एज में आदमी का सेल्फ डेवलप नहीं होता, कोई इस तरह का बिंदु डेवलप नहीं होता जिसके चारों तरफ उसकी पर्सनैलिटी स्टैंडर्ड हो सके। लेकिन जब प्रोटेक्टिव एज से निकल करके वो रियलिटी प्रिंसिपल में आता है तो उसे डेवलप करना पड़ता है अपना सेल्फ, एक ऐसा बिंदु बनाना पड़ता है। तो जैसे फ्राइड ने कहा था कि वो हमारे जो हैं आदमी के वो फिक्सेशन के, इन्होंने फिक्सेशन की थ्योरी तो रिजेक्ट कर दी, लेकिन इन्होंने कहा कि फिक्सेशन नहीं होती, हमें एक बिंदु खोजना पड़ता है। वो बिंदु जब डेवलप हो जाएगा तो सारी एनर्जी, इसके लिए उन्होंने हमारे यहाँ से वही कंसेप्ट लिया कि चक्र का कंसेप्ट है। कंसेप्ट में एक घूमता है, उसका चक्र का एक बिंदु होता है, उस बिंदु के चारों तरफ। तो हमारी लाइफ एनर्जी जो है उसके अंदर सेक्स भी शामिल है, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। लाइफ एनर्जी एक नहीं है, बल्कि लाइफ एनर्जी में बहुत सारे साइकिक एनर्जी बहुत सारी शामिल हैं उसमें। तो जब वो सारी एनर्जियाँ जो है सर्कुलर बन जाता है और उसका एक बिंदु बन जाता है, तो इसका मतलब अब हमें हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। इसको कहते हैं बर्थ ऑफ सेल्फ। इन्होंने इसका नाम रखा है इंडिविजुएशन। अब इंडिविजुअल बन गया, आदमी बन गया। ये बर्थ ऑफ सेल्फ कैसे होती है, इसके लिए इन्होंने 4 पॉइंट रखे हैं। ये 4 पॉइंट यूनिवर्सल हैं। ये फ्राइड की तरह नहीं करते कि जी एक ही ओडिपस कम्प्लेक्स तो एक ही कल्चर में है। इन्होंने सारे जो एनिमस कम्प्लेक्स बनाए वो यूनिवर्सल, इसी तरह से ये पर्सनैलिटी का बनाते हैं। ये जो मंडल है, इस मंडल को बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। जो हमारा रीजन है, यानी जो मेल प्रिंसिपल है, वो 2 बाईपोल, क्योंकि शुरू में इन्होंने कहा था कि सारी चीज़ें डायलेक्टिकल है, हमारे अंदर सारी ज़िंदगी डायलेक्टिकल है, तो ऐसे ही वो भी डायलेक्टिकल है, तो वो बाईपोलर है वो। तो बाईपोलर प्रिंसिपल जो है किस रूप में आता है? वो आता है थिंकिंग एंड फीलिंग। ये वर्टिकल प्रिंसिपल होता है, थिंकिंग ऊपर है, फीलिंग नीचे है। अब क्या करता है, जो हमारा अनकॉन्शियस प्रिंसिपल है, इरेशनल प्रिंसिपल है, उसके भी बाईपोलर होते हैं, सेंसेशन और इंट्यूशन। वो वर्टिकल नहीं होता। अब बना के तो यहाँ दिखा नहीं सकते, कोई चीज़ चौक वो नहीं है। तो इस तरह से और इस तरह से। अब इसमें क्या है कि सेंसेशन पहले आता है, रीज़न बाद में आता है। पहले हमें चीज़ों का सेंसेशन होगा, कोई लाल लाल चीज़ दिखाई दे रही है, गोल गोल चीज़ दिखाई दे रही है, उसके आसपास से कोई चीज़ आ रही है। उसके बाद रीज़न काम करेगा कि वो संतरा है, वो दूर से दिखाई दे रहा है। तो रीज़न बाद में आता है, सेंसेशन पहले आता है। सेंसेशन जो है वो अनकॉन्शियसली आता है, ऑटोमेटिकल आ जाता है, उसमें कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप रोक भी नहीं सकते। वो तो सेंसेशन बाहर से आएगा, उस सेंसेशन को आप रोक नहीं सकते। तो और वो सेंसेशन अनकॉन्शियस होता है, इसलिए अनकॉन्शियस में उसको डाला। तो एक हमारे पास वर्टिकल लाइन बन गई, एक हॉरिजेंटल लाइन बन गई। उन्होंने कहा ये जो है सारी चीज़, ये ईस्टर्न रिलीजन ने दी है हमें। ईस्टर्न, ये हमारे जो इंडिया के या इधर के रीजन है, कहते ये चीज़ जो दी है उन्होंने, एक क्रॉस, ये सारी पर्सनैलिटी का सेंटर होता है।
ये चारों पॉइंट अगर बैलेंसिंग हो जाए तो पर्सनैलिटी हमारी बिंदु ठीक बन जाएगा। नहीं तो बिंदु कहीं और, एक लाइन यहाँ काट रहे हैं तो एक लाइन यहाँ काट रहे हैं तो बिंदु ही नहीं बनेगा। तो एक ठीक जगह कटनी चाहिए लाइन जो है दोनों की दोनों, तो बिंदु डेवलप हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग कल्चर जो हैं वो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब आप बनाएंगे तो हमारे इस तरह से बनाएंगे, इसको इंडियन कल्चर में तो स्वास्तिक कह देते हैं, स्वास्तिक बन गया। लेकिन और कल्चर में भी एक यूनिवर्सल है ये आदमी की, सारी दुनिया में है ये 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट से ही पर्सनैलिटी बनती है। इसलिए युंग ने जो मंडल का कंसेप्ट है वो ईस्टर्न रिलीजन से ही लिया है, इंडिया से ही लिया है कि मंडल बन जाएगा। अब इंडिया में क्या करते हैं कि इसको क्रिश्चियन क्या करते हैं इसमें कि जो फीलिंग का रीज़न ऊपर है, फीलिंग नीचे है। ये चारों क्या करते हैं क्रिश्चियन के फीलिंग वाले सेंटर को लंबा कर देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में क्या जाता है, क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन फीलिंग, लव। क्रिश्चियन का गॉड भी लव है। ये क्रॉस जो है, क्रॉस है तो वही साइन जो यूनिवर्सल साइन है, चारों चीज़ें हैं, लेकिन इसमें फीलिंग वाला पोर्शन लंबा हो जाता है। जब फीलिंग वाला लंबा हो जाता है तो हम उसको क्रॉस करने लगते हैं, और ये क्रॉस ही हमारा होली क्रॉस बन जाता है। ये जो स्वास्थ्य का हमारा होली स्वास्थ्य बन जाता है। ये स्वास्थ्य हमारा ये कहता है कि ये चीज़ें जो हमारे चारे, इनकी एडजस्टमेंट सारी फाइनल नहीं है, इसलिए चारों तरफ निशान लगाते हैं। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो है सेंटर, ये हमारा रीजन आगे बढ़े, ये हमारा सेंसेशन आगे बढ़े। तो ये जो है एफर्ट, एंडेवर, ये कल्चर हमारी एंडेवर मानेगी तो ये हमारा बहुत पवित्र चीज़, हमारी सारी पर्सनैलिटी एक होली पर्सनैलिटी बन जाएगी। जितने भी हमारे शुभ काम होंगे उनमें यही सारा, क्रिश्चियनिटी उसको क्रॉस के रूप में लाएगी और हम उसको स्वास्थ्य के रूप में लाएंगे। तो ये चारों पॉइंट जो हैं जब बैलेंसिंग हो जाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। तंत्र वाले इसको मंडल के रूप में लाते हैं। ये लगातार रेस्टोरेंट होता रहता है, ये बड़ी डायनामिक होती है चीज़। जैसे उन्होंने कहा ना कि ईस्टर्न रिलीजन इसको थोड़ा यूँ कर देते हैं कि ये एंडेवर, इसको बढ़ाओ, इसको ही बढ़ाओ, इसको ही बढ़ाओ, इसको ही बढ़ाओ, ये होली निशान बन जाएगा अब आपका। ये होली, और ये निशान जो बन गया, ये आपकी अगर ये बैलेंसिंग है तो यहाँ जो निशान बन गया ये होली पर्सनैलिटी बन गई। अब आपकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। इधर उधर हो जाता थोड़ा तो इम्बैलेंस हो जाते कहीं, अब बैलेंस पर्सनैलिटी बन गई। लेकिन ये इस बैलेंस पर्सनैलिटी को एडजस्टमेंट की ज़रूरत रहती है, इसलिए ईस्टर्न रिलीजन ने इसको इस तरह बना दिया होली, और क्रिश्चियन ने इसको नीचे वाले को लंबा कर दिया। क्रिश्चियन रिलीजन में फीलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। फीलिंग माने लव, वहाँ तो गॉड को भी लव बनाया है, गॉड इज़ लव। तो इस तरह से इन्होंने उस पर्सनैलिटी के जो चारों पॉइंट हैं उनको बैलेंसिंग करने के लिए कर दिया। ये भी एक यूनिवर्सल सिंबल है। इन सिंबल को लेकर के आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इन सिंबल को हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है, इन चारों को हमें ध्यानना पड़ता है। रीज़न का अपोजिट क्या है, फीलिंग। रीज़न ऊपर है, फीलिंग नीचे है। सेंसेशन का अपोजिट क्या है, इंट्यूशन। सेंसेशन बाहर से आएंगे, इंट्यूशन अंदर की फीलिंग होंगी। मुझे पेन हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे प्लेजर मिल रहा है, ये इंट्यूशन अंदर के होंगे। तो ये सेंसेशन और इंट्यूशन अंदर, ये अनकॉन्शियस के हैं इसलिए, और ये कॉन्शियस की फीलिंग है। ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का जब बैलेंसिंग हो जाता है तब बर्थ ऑफ द सेल्फ हो जाती है। इस बैलेंसिंग में जैसे बताया इन्होंने, इस बैलेंसिंग के लिए जो ईस्टर्न रिलीजन है वो तो आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि कोशिश करो बैलेंसिंग के लिए। तंत्र जो है मंडलाकार, लगातार मंडल के रूप में एडजस्ट होते रहते हैं, और ये केंद्र बिंदु जो है क्या होता है, शिव और शक्ति के मिलन से ये बिंदु पैदा हो जाता है। जब अनकॉन्शियस प्योरली आपके कॉन्शियस के लाइट में आ जाता है और कॉन्शियस से वो रेगुलेटेड हो जाता है तो बिंदु डेवलप हो जाता है सारा।
इसके नाम जो हैं टेक्निकल रख दिए हैं लोगों ने, लेकिन युंग इनको कहते हैं कि टेक्निकल नाम जो हैं ये तो केवल माइथोलॉजी में रख दिए हैं, ये एक्चुअली सिंबल है सारे के सारे। इन सिंबल्स को करके हम बैलेंस पर्सनैलिटी बना सकते हैं सारे। तो इस तरह से उन्होंने सारे तंत्र का इस्तेमाल को है वो पर्सनैलिटी की बैलेंसिंग करने में लगाया है। अब बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि युंग पागल हो गया, स्वास्थ्य बना दिया उसने, लेकिन यूँ कहता मैंने नहीं बनाया स्वास्थ्य, मैंने तो सिर्फ ये बनाया ये क्रॉस, इसको हिंदुओं ने स्वास्थ्य बना लिया, यूँ करके होली ईसाइयों ने लंबा कर लिया। ये कौन से पोर्शन को बढ़ाना है हमने, ये उन्होंने अपने आप कर लिया। पर मैं तो कहता हूँ ये चारों चीज़ें जो हैं ये तो यूनिवर्सल हैं, हर आदमी में और हर जगह होंगी सारे की सारे।